और वहीं उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर खत्म नहीं हो रहा है। कई दौर की बैठकों के बाद भी अब तक बीजेपी सारे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है। गठबंधन के लिए सीटों का पेच भी अभी फंसा हुआ है। एक एक सीट के लिए माथापच्ची की जा रही है, एक एक समीकरण देखा जा रहा है। आज यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें तीसरे और चौथे चरण की बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया जाएगा। सारी माथापच्ची के बाद भी बीजेपी अब तक उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी कर पाई है। पहली लिस्ट में 107 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। दूसरी लिस्ट में सिर्फ 2 नाम थे। तीसरी लिस्ट की अगर बात की जाए तो देखिए 85 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तीसरी लिस्ट में किया गया था, यानी कि 403 में से बीजेपी अब तक सिर्फ 194 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर पाई है और बाकी जो बची हुई सीटें हैं उन पर मंथन अभी भी किया जा रहा है। कल ये बैठक शुरू हुई थी, आज उस बैठक का दूसरा दिन है। आज भी आपको बता दें कि सीटों को लेकर इस बैठक में बातचीत की जाएगी। अवनीश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अवनीश का रुख करेंगे। अवनीश, जानकारी चाहेंगे, कल पहला दिन था, कल भी सीटों को लेकर बातचीत इस बैठक में हुई थी, आज दूसरा दिन है और कितने समय तक ये बैठक चलेगी? क्योंकि अभी तक जो पेच फंसे हुए थे, जिन सीटों को लेकर बातचीत की जा रही थी, माथापच्ची की जा रही थी, वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है तस्वीर। देखिए, भाजपा कोर कमेटी की बैठक 2 दिन की थी और पहले दिन की बैठक कल हो चुकी है और शाम से ये बैठक शुरू हुई थी जो देर रात तक चली थी। आज चूंकि बैठक का दूसरा दिन है तो दूसरे दिन में जो तीसरे और चौथे चरण में जो बचे हुए प्रत्याशी हैं और बाकी 5वें चरण के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों पर चर्चा हो रही है और सहयोगी दलों के साथ कितने सीटों का गठबंधन है, किन सीटों पर क्या समीकरण बन रहे हैं और सहयोगी दलों को उस पर कितना प्रबल दावेदारी हो रही है, इसको लेकर भी बातचीत होगी। तो इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद होंगे, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा मौजूद होंगे और साथ ही में संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद होंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं सुनील बंसल, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो निर्णायक फैसला होता है उसमें अहम भूमिका अदा करते हैं। तो साफ है कि आज जो बैठक होगी उस बैठक में जो तीसरे चरण के 59 में से 16 उम्मीदवार बचे हुए थे और खासतौर पर चौथे चरण के जो 59 सीट है उसमें 20 उम्मीदवारों के नामों पर अभी फैसला नहीं हुआ है। उन उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। उसके बाद 5वें चरण के जो 60 सीट हैं उस पर जितने भी प्रत्याशी होंगे उनके नामों पर मुहर लगेगी। तो कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, उस बैठक में सभी नामों पर अंतिम मुहर लगाया जाएगा, निर्णायक फैसला ले लिया जाएगा और लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो अहम बैठक है। अहम बैठक में से जो सहयोगी दल हैं उनके साथ सामंजस्य बनाना, तमाम जो चुनाव प्रचार चल रहे हैं उन चुनाव प्रचार के दौरान क्या फीडबैक रहा है और खासतौर पे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम या स्वतंत्र देव सिंह, सभी ने अलग अलग तरीके से डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया है। तो उस दौरान क्या कुछ फीडबैक रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्या कुछ इस समय सियासी समीकरण बनकर सामने आ रहा है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो काफी अहम बैठक है। इस बैठक में दशा और दिशा दोनों तय की जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। और चूंकि 10 फरवरी से पहले चरण का मतदान होना है, ऐसे में उससे पहले भारतीय जनता पार्टी पूरे दांव पेच दुरुस्त करना चाहती है, जो कील काटा है उसको दुरुस्त करना चाहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटर भारतीय जनता पार्टी के पाले में आए। ऐसे में पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं, उनके ऊपर भी निगाह रखी जाएगी और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति बन रही है और उसी को लेकर आज जो बैठक है वह काफी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल अवनीश, और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अभी तक सबसे आगे चल रही है। सबसे पहले ज्यादा प्रत्याशी उनकी तरफ से उतारे गए हैं, 3 लिस्ट अभी जारी कर दी गई है, बाकियों पर अभी मंथन जारी है। लेकिन साथ ही साथ अगर बात की जाए बाकी सीटों की अवनीश, क्योंकि 194 सीटों पर तो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दी गई है पार्टी की तरफ से, लेकिन 200 से ज्यादा सीटें अभी भी ऐसी हैं अवनीश जिन पर मंथन है और ये रणनीति किस तरह से आगे बनाई जाएगी, आज जो बैठक होगी क्या कुछ चीजें उसमें सामने निकल कर आएंगी, ये भी बड़े सवाल हैं अवनीश। जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि जितनी भी सीटों पर अभी नामों की घोषणा नहीं हुई है वहां पे जो समीकरण है उसको साधा जाएगा। उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कोई निर्णायक फैसला लेगी। साफ माने तो अगर अवध क्षेत्र की बात करें तो लखनऊ में चौथे चरण में मतदान होना है, तो लखनऊ की जो 9 विधानसभा सीटें हैं वो काफी रोचक हैं, क्योंकि ये सांसद गृह मंत्री माफ करिएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है। चूंकि उनको निर्णायक फैसला लेना है कि जो लखनऊ की 9 सीटें हैं उन 9 सीटों पर कौन उम्मीदवार होगा, क्योंकि लगातार अगर
अगर देखने को मिला है कि बक्सी का तालाब चूंकि समाजवादी पार्टी का एक समय गढ़ कहा जाता था, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। अविनाश त्रिवेदी वहां से विधायक बनकर सामने आए थे, तो कहीं ना कहीं उस सीट पर दोबारा फतह हासिल हो पाए, उसको लेकर समीकरण साधे जाएंगे। अगर बात की जाए लखनऊ की कैंट सीट को लेकर काफी घमासान मचा हुआ है। ऐसे में वहां पे अपाड़ा यादव की भी दावेदारी है, रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी की भी दावेदारी है। वहीं बात करें तो पूर्व विधायक की भी दावेदारी है। तो कई ऐसे दावेदार हैं आ रहे हैं, और खासतौर पे अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि एक सुरक्षित सीट माना जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसे में तमाम जो नेता हैं उन नेताओं की नजर सीधे सीधे देखा जाए तो कैंट विधानसभा सीट पे है। अगर कैंट की बात करें तो तमाम और भी मोहनलालगंज हो गया या मलिहाबाद हो गया या लखनऊ पश्चिम हो गया, तो सभी जगह एक समीकरण साधा जाएगा ताकि जो रिकॉर्ड बनाया गया था 2017 के विधानसभा चुनाव में कि 9 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई थी, उसी तरीके से वह एक कदम आगे बढ़ते हुए 9 की 9 सीटों पर फतह हासिल करने की रणनीति बनाएंगे। और इसमें जो हरी झंडी दिखाने का काम करेगा वह है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चूंकि उनका संसदीय क्षेत्र में, ऐसे में उनकी जो भूमिका होगी वह निर्णायक होगी। इस पर भी बातचीत चल रही है। और तमाम और भी सीटें हैं, जैसे भगवंत नगर है, वह विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित का गढ़ माना जाता है, वह वहां से विधायक थे, और वह उस सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा उसको लेकर चर्चा की जाएगी। और भी तमाम ऐसी सीटें हैं जिस पर चर्चा की जाएगी। तो साफ है कि इन सीटों पर सहयोगी दलों की भी नजर है। तो ऐसे में जो समीकरण बनेंगे वो सहयोगी दलों को कौन सी सीट दी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के पाले में कौन सी सीट आती है, वह आज की बैठक में साफ हो जाएगा। और जब कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तो इस सभी निर्णय पे अंतिम मुहर भी लगती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, लेकिन अवनीश, यहाँ पर सिर्फ मामला सीटों के बंटवारे का नहीं है, उम्मीदवारों के उतारने का नहीं है। यहाँ पर दूसरा सवाल और दूसरा मुद्दा ये भी है, क्योंकि जो बाकी सहयोगी दल है उनमें सीटों के बंटवारे पर भी अभी पेच फंसा हुआ है। क्योंकि जो अगर निषाद पार्टी की बात करें, अपना दल की बात करें, साझा चलने की बात यहाँ पर हुई है, ऐलान कर दिया गया है, लेकिन साझेदारी वो कैसी होगी, आगे कैसे चलेगी और सीटों का बंटवारा कैसे होगा, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अवनीश जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें सहयोगी दल की, तो सहयोगी दल की जो भूमिका होगी वह देखी जाएगी कि जो 5वें, 6वें और 7वें चरण के जहां जहां चुनाव होने हैं उन पर ज्यादातर दावेदारी उन सीटों की है जिसमें सहयोगी दल आते हैं। तो साफ है कि अपना दल ने 24 सीटों की मांग की थी, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि करीब 15 से 16 सीटों पर उनकी सहमति बन चुकी है। और ऐसे में आज जब चर्चा होगी तो बाकी तय होगा कि क्या 2 से 3 और सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। अगर निषाद पार्टी की बात करें तो निषाद पार्टी 10 या 12 सीट पे अपने प्रत्याशी उतार सकती है। तो वो सीटें कौन कौन सी होंगी और जो सीटों की डिमांड की गई है उस पर क्या समीकरण बनना है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो सहयोगी दलों को साथ लेकर ही चलने की पूरी भूमिका है, निर्णय है। तो ऐसे में साफ है कि जो सहयोगी दल हैं उनके बीच सामंजस्य बनाया जा सके, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ हर सीट पर चुनाव लड़ा रही है, हर सीट पर समीकरण साधते हुए ही प्रत्याशी उतार रही है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी उनको करारा जवाब देने के लिए सभी समीकरण को साधेगी। उसके बाद ही सभी सीटों पर मंथन होगा और उसके बाद ही प्रत्याशी उतारे जाएंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।